जहाँ तक सवाल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ये बहुत ही ईजी टेंस है। अब सिंपल से इसका तरीका याद रखिए कि अगर वर्ब के अंत में गागेगी अगर लगा हो तो उसको फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस कहना है। वर्ब के अंत में गागेगी अगर नहीं लगा हो तो उसको फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस नहीं कहना है। तो इसको सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप मैं कलम खरीदूंगा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पहचानने का तरीका ये जान जाइए कि यहाँ खरीदना क्या है बेटा, ये वर्ब है। वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ है, गागेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर लेते हैं। एक नंबर में मैं, दो नंबर में खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा भाई, कलम खरीदूंगा। तो एक नंबर में मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर ये आई लिखेंगे। अब ये आई के साथ क्या करना है बेटा, ये सैल भी वन लगाना है। तो आप यहाँ पर आई के साथ सैल लगा लीजिए। रही बात खरीदना की, तो खरीदना की अंग्रेजी बाई लिखेंगे। रही बात यहाँ पर कलम की, तो कलम की अंग्रेजी यहाँ पर हम पेन लिखेंगे। अगर यहाँ पर मैं नहीं होता तो आप आई नहीं लिखते, और आई नहीं होता तो फिर आप आई के साथ सैल नहीं लगाते, और साथ साथ V1 भी नहीं लगाते। यानी ये जो खरीदना है ये बेटा ये V1 है, तो खरीदना की अंग्रेजी यहाँ पर बाई हो गया। रही बात नंबर 3 में कलम की, तो पेन हो गया। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम गौर कर लेते हैं। हम लोग घर जाएंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका भी अंत में गया गया है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। वी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है, और V1 भी लगाना है। तो वी के साथ यहाँ पर हम सेल को डाल दिए। रही बात यहाँ पर जाना की, तो जाना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये वो लिखेंगे। नंबर 3 में घर है, तो घर की अंग्रेजी बेटा क्या लिखोगे, यहाँ पर ये होम लिखेंगे। अगली क्वेश्चन है वह यहाँ एक, आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चन के अंत में गागेगी आ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप डिवाइड कर लीजिए कि एक नंबर में वह, दो नंबर में आएगा। कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ये ही लिखेंगे। और ही के साथ बेटा क्या करना है, बिल V1 लगाना है। तो आप यहाँ पर ही के साथ बिल लगा लीजिए। रही बात आने की, तो आना की अंग्रेजी बेटा कम लिखो, और यहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये हेयर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम गौर कर लेते हैं। वह पत्र लिखेगी, तो एक नंबर में वह, दो नंबर में लिखेगी। क्या लिखेगी, पत्र। तो बेटा यहाँ पर आप वह की अंग्रेजी सी लिख लीजिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी है, सी के साथ क्या करना है, बिल V1 लगाना है। तो आप यहाँ पर बिल लगा लीजिए। रही बात यहाँ पर लिखने की, तो लिखने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। पत्र है, तो यहाँ पर हम लेटर लिखेंगे, LETTR। आपको पूरा साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते चलते हैं। रमेश बाजार जाएगा, तो एक नंबर में रमेश, दो नंबर में जाएगा। कहाँ जाएगा जी, बाजार जाएगा। तो रमेश बेटा क्या है, ये नेम है, देख रहे हैं ना। नेम के साथ क्या लगाना है आप लोग यहाँ पर लगाइएगा, बिल V1। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो बेटा रमेश लिखेंगे, और रमेश लिखने के बाद यहाँ पर हम बिल लिखेंगे। रही बात जाने की, तो गो हो जाएगा। फिर ये टू, और टू लिखने के बाद आप यहाँ पर ये मार्केट लिखेंगे। रमेश विल गो टू मार्केट। कोई वे लोग नदी में स्नान करेंगे, इस क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लीजिए। एक नंबर में वे लोग, दो नंबर में स्नान करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई, नदी में। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये दे लिखेंगे। नियम में आप यहाँ पर दे दिख रहा है ना, दे के साथ क्या करेंगे आप यहाँ पर विल V1 लगाएंगे, दे विल। और रही बात यहाँ पर स्नान करने की, तो BATHE बात लिखने के बाद रही बात नंबर 3 में नदी में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये इन द लिखने के बाद यहाँ पर हम रिवर को नीचे ही डाल देते हैं। आप लोग यहाँ से मेंटेन कर लीजिएगा। और यानी आपको कहना है कि सर थोड़ा सा समझाया जाए, समझ लीजिए। एक नंबर में अगर ये बेलोग नहीं होता तो हम दे नहीं लिखते, और स्नान करेंगे अगर नहीं होता तो बिल बात नहीं लिखते, और नदी में नहीं होता तो हिंदी रिवर नहीं लिखते। और दूसरी नंबर चीज़ है कि हम आपको बतलाते चलते देख रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन नियम में क्या कर रहा है कि वर्ब के अंत में गागेगी लगाओ। यहाँ पर गा लगा हुआ है, यहाँ पर गे लगा हुआ है, और यहाँ पर भी गे लगा हुआ, यहाँ पर भी गा लगा हुआ, यहाँ पर गी लगा हुआ है। तो कहना ये कि वर्ब के अंत में अगर गागेगी अगर आ जाता हो तो आप उसको फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस कहिए, नहीं रहेगा तो नहीं कहना है। सीधी सी बात है यहाँ पर। चलिए अगली क्वेश्चन की हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। हम लोग रोटी खाएंगे, इस क्वेश्चन की हम देख लेते हैं। एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में खाएंगे। क्या खाएंगे बेटा, रोटी। तो एक नंबर में हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखना है, वी। आप यहाँ पर नियम में गौर करेंगे कि बी के साथ क्या लगाना है जी, बी के साथ क्या लगाएंगे आप लोग बेटा, सेल V1 लगाना है। तो आप यहाँ पर बी के साथ सेल लिखेंगे। रही बात दो नंबर में खाने की, तो आप यहाँ पर ईट लिख लीजिए। रही बात यहाँ पर रोटी की, तो आप यहाँ पर ये ब्रेड लिखेंगे। हाँ एक बात ही हम आपको बताना ये चाहते हैं कि आप ब्रेड लिखने की गलती ना करें, क्योंकि रोटी क्या है बेटा, ये अनकंटेबल नाउन है, क्योंकि रोटी आटा से बनता है
और ब्रेड के पहले ए का प्रयोग करना सरासर गलत है। अगर आप लोग पहले से ऐसी गलती कर चुके हैं तो फिर अब अगली गलती करने की कोशिश ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपको ले चलते हैं। एक लड़का वहां से आएगा, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं कि एक नंबर में एक लड़का 2 नंबर में आएगा। कहाँ से आएगा भाई? वहां से आएगा। तो आप यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि एक लड़का का अंग्रेजी बेटा ये अ बॉय लिख लीजिए। आप फार्मूला में ये जिद करेंगे कि सर फार्मूला में कहीं भी अ बॉय नजर नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आप गौर कीजिए, दिख रहा है ना आप लोगों को अ बॉय। यहाँ पर बेटा क्या है? ये सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ यानी वस्तु एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, उसके साथ आपको विल V1 ही लगाना है। हाँ, सिर्फ IV के साथ ही आपको सेल V1 लगाना है। तो बेटा यहाँ पर सिंगुलर नंबर में लड़का क्या है? सिंगुलर नंबर है। और सिंगुलर नंबर के साथ करना क्या है बेटा? ये विल V1 लगाना है। तो यहाँ पर हम बिल लिख दिए, नंबर 2 में आना है तो क्या लिखेंगे? ये कम लिखेंगे। रही बात वहां से तो इसके अंग्रेजी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम, FROM। फ्रॉम लिखने के बाद आप यहाँ पर THERD देयर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा अगली क्वेश्चन की गौर करते हैं। कुछ लड़के क्रिकेट खेलेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग डिवाइड कर लीजिए। कुछ लड़के 1 नंबर में खेलेंगे, 2 नंबर में क्या खेलेंगे भाई? तो क्रिकेट खेलेंगे। तो जहां तक सवाल है कुछ लड़के की, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सम लिखने के बाद आप यहाँ पर बॉयज लिखेंगे। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी लड़के की संख्या 1 हो चाहे 1 से ज्यादा हो, सबके साथ आपको बिल V1 ही लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम बिल ही लगा देते हैं। और रही बात यहाँ पर खेलने की, तो खेलना का अंग्रेजी पहले लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर क्रिकेट की, तो आप यहाँ पर CRICKET क्रिकेट लिख रहेंगे। थोड़ा सा अगर कहीं अगर छूट रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग पीछे से आवाज दे दीजिएगा। चलिए इसी तरह शांति बना करके रखिए। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा भाई तुम्हें बुलाएगा। तो मेरा भाई 1 नंबर में बुलाएगा, 2 नंबर किसे बुलाएगा? तो तुम्हें बुलाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है बेटा कि मेरा भाई की अंग्रेजी आप यहाँ पर माय ब्रदर लिख लीजिए। फिर वही बात है कि भाई यहाँ पर सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर के साथ करना क्या है कि बिल V1 लगाना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंख मूंद करके बिल V1 लगा लीजिए। बिल तो हम डाल दिए, रह गया यहाँ पर बुलाना। तो बुलाना के अंग्रेजी बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? CALL कॉल लिख देते हैं। मगर किसके बुलाने की बात हो रही है? आपके, यानी तुम्हारे बुलाने की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर यू भी डाल लीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना तुम्हें लिखा हुआ है। अगर मेरा भाई नहीं होता तो सीधी सी बात है कि आप लोग यहाँ पर माय ब्रदर नहीं लिखते। और उसके बाद यहाँ पर बुलाएगा अगर नहीं होता तो बिल कॉल नहीं होता, तुम्हें नहीं होता था, आप यहाँ पर यू नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं कि हम आपको बहुत ही आज इजी क्वेश्चन दे रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लड़का सच बोलेगा। इसको हम देख लेते हैं। यह लड़का 1 नंबर बोलेगा, 2 नंबर क्या बोलेगा भाई? सच। तो यह लड़का का अंग्रेजी क्या लिखना है? आप यहाँ पर लिखेंगे भाई दिस लिखने के बाद बेटा आप यहाँ पर बॉय लिख लीजिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह लड़का सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर के साथ भी क्या करना, हम आपको बार बार एक ही चीज याद दिला रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर बोलना का, तो बोलना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर सच की, तो यहाँ पर द लिखने के बाद टी के बाद RUTH द ट्रूथ लिख लीजिए। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। वह लड़की झूठ बोलेगी। इस क्वेश्चन को डिवाइड भी कर लीजिए। 1 नंबर में वह लड़की, 2 नंबर में बोलेगी, क्या बोलेगी बेटा? झूठ। तो यहाँ पर करना यह है कि वह की अंग्रेजी आप शी ना लिख करके दैट लिखेंगे। और दैट लिखने के बाद लड़की है तो गर्ल लिखेंगे। हाँ, और यहाँ पर एक बात गौर करेंगे, ये गर्ल जो है सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर में करना क्या है कि आपको बिल लगा लेना है। तो आप यहाँ पर बिल लगा लीजिए। और उसके बाद बोलना है तो टेल लिखने के बाद अ लिखने के बाद लाई, टेल लाई लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा भाई कहानी कहेगा या तुम्हारा भाई कहानी सुनाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो देखना यहाँ पर ये है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं। तो तुम्हारा भाई 1 नंबर कहेगा, 2 नंबर क्या कहेगा भाई? कहानी। तो ये 3 नंबर में आ जाएगा। तो करना यह है कि आप यहाँ पर तुम्हारा भाई की अंग्रेजी आप यहाँ पर बेटा
योर ब्रदर लिख लीजिए। और ये योर ब्रदर जो है ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर में क्या करेंगे आप लोग, विल लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर विल डाल लीजिए। रही बात यहाँ पर कहना की, तो कहना की अंग्रेजी आप टेल लिखेंगे। रही बात कहानी की, तो आप यहाँ पर अ स्टोरी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम लोग इस काम को करेंगे तो 1 नंबर में, हम लोग 2 नंबर में करेंगे। किसे करेंगे भाई, इस काम को करेंगे। तो करना यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर हम लोग के अंग्रेजी वी लिख लीजिए, और वी के साथ क्या करेंगे आप लोग, शैल V1 लगाएंगे। तो आप यहाँ पर बेटा शैल के बाद V1 की जहाँ तक बात है, तो करना के अंग्रेजी आप यहाँ पर डू लिख लीजिए। और इस काम की बात हो रही है तो फिर आप यहाँ पर दिस लिखने के बाद वर्क लिखेंगे। यानी ये हो गया कि वी शैल डू दिस वर्क। अगर यहाँ पर हम लोग नहीं होता तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर वी नहीं लिखते, और वी नहीं होता तो फिर शैल नहीं लिखते, करना अगर नहीं होता तो डू नहीं लिखते, और इस काम को नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर दिस वर्क नहीं लिखते। चलिए आगे चलते हैं, अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक तुम्हें पढ़ाएंगे, तो इसको तोड़ लीजिए। 1 नंबर में शिक्षक, 2 नंबर में पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर द टीचर लिख लीजिए, द टीचर। फिर वही बात है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप विल डालते चलिए। आप यहाँ पर द टीचर लिखने के बाद बेटा विल लिख लीजिए, पढ़ाना है तो आप यहाँ पर इसके अंग्रेजी टीच लिखेंगे। मगर किसे पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पर यू लिखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। वो इस काम को करेगा तो 1 नंबर में, वह 2 नंबर में करेगा। किस काम को, तो इस काम को बेटा। तो यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर वह के अंग्रेजी ही लिख लेते हैं, और ही के अनुसार क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। करना है तो आप यहाँ पर डू लिख लीजिए, और इस काम में तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम ये दिस लिखेंगे। दिस लिखने के बाद यहाँ पर ये वर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन और हम आपको समझा करके फ्री कर देते हैं। क्वेश्चन है, मैं कलम खरीदूंगा। तो 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा भाई, कलम। तो मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये आई लिखेंगे। आई के साथ देख रहे हैं ना, आई के साथ क्या लगाएंगे आप लोग बेटा, शैल लगाना है। तो चलिए आप यहाँ पर आई के साथ शैल डाल लिए। खरीदना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। रही बात यहाँ पर कलम की, तो आप यहाँ पर पेन लिखेंगे। तो आई शैल बाई ए पेन। हाँ, थोड़ा सा आप लोग कहना ये कि सर थोड़ा सा इसका मतलब निगेटिव इंटरोगेटिव बतला दीजिए। तो चलिए हम आपकी बात को सुन लिए, हम थोड़ा शांति बना करके रखिए। इसका हम निगेटिव इंटरोगेटिव हम आपको बतलाते चलते हैं। क्वेश्चन है, वह जाएगा। हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। वह जाएगा, तो ही विल गो लिखेंगे बेटा। ये रोमन नंबर 1 में आ जाएगा। रोमन नंबर 2 में लिख देते हैं ही विल नॉट गो। और ये रोमन नंबर 3 की जहाँ तक बात आ रही है तो इसमें लिखेंगे विल ही गो लिख लीजिए। और रोमन नंबर 4 में विल ही नॉट लिखने के बाद गो। और रहा सवाल ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन भी कोई हार्ड तो मेरे ख्याल से नहीं है। वाई विल ही गो, इसका आपका कहना है कि सर थोड़ा सा इसका हिंदी समझाते चलिए देख लेते हैं हिंदी इसका भी। तो जैसे कि ही विल गो मतलब वह जाएगा, ही विल नॉट गो वह नहीं जाएगा, विल ही गो क्या वह जाएगा, और विल ही नॉट गो इसका मतलब हो जाएगा क्या वह नहीं जाएगा, और भाई विल ही गो वह क्यों जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका हम आपको एडवांस हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।